संसद में खातून रिजर्वेशन बिल गिरने के बाद सियासी कहमा कहमी जारी है। जहां अपोजिशन इसे अपनी जीत मान रही है, वहीं सरकार इसे खातून के खिलाफ कदम बता रही है। उधर इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने इसे साफ तौर पर बीजेपी की सियासत और इख्तिदार में रहने का कदम बताया। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीजों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। उधर जहां कांग्रेस इसे डेमोक्रेसी की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर मुजाहरा कर रही है। संसद आहते में भी हलचल तेज है। एनडीए के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर ऑपोजिशन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिल पास नहीं होने पर ऑपोजिशन के नेता भी पीछे नहीं रहे, जगह जगह जश्न मनाया। दरअसल एक दिन पहले लोकसभा में खातून रिजर्वेशन बिल से जुड़े आइन के 131वें संशोधन बिल पर लंबी बहस हुई। करीब 21 घंटे चली चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई तो तस्वीर चौंकाने वाली रही। कुल 528 सांसदों ने वोट डाले। हिमायत में 298 और ऑपोजिशन में 230 वोट पड़े, लेकिन बिल पास कराने के लिए जरूरी था 2/3 बहुमत, यानी कि 352 वोट। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। इसके बाद रूलिंग पार्टी ने ऑपोजिशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बिल पास नहीं होने के लिए इंडिया तहत को जिम्मेदार ठहराया। संसद के बाहर ही नहीं बल्कि मुल्क के अलग अलग शहरों में भी बीजेपी कारकुनान ने एहतजाज किया। जगह जगह पर रैलियां निकाली गई और ऑपोजिशन पर खातून मुखालिफ होने का इल्जाम भी लगाया। यही नहीं, बीजेपी ने एलओपी राहुल गांधी का पोस्टर भी जारी किया जिसमें वांटेड लिखा गया। इधर इसको लेकर बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने ऑपोजिशन के जश्न पर तीखा हमला बोला। आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के, तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। कांग्रेस पार्टी इठलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। एक तरफ ऑपोजिशन इस बिल को खवातीन के खिलाफ बता रहा है, तो वहीं रूलिंग पार्टी इसे खातून के फेवर में बता रही है। यानी ये मुद्दा अब सियासी टकराव का नया मरकज बन गया है। सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। खातून रिजर्वेशन बिल भले ही लोकसभा में पास नहीं हो पाया हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी जंग और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये टकराव और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऑपोजिशन के खिलाफ बड़े आंदोलन का प्लान बनाया है और चुनावी रियासत में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।